Hello friend, in previous lecture we have seen entropy changes for closed system जिसमें हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। वो हमें मिला था ये एंट्रोपी चेंज फॉर क्लोज सिस्टम इज CV equals to log of T2 by T1 plus R log of V2 by V1. But simply if you know temperature and volume at one and second stage then we can find out change in entropy. ओके मतलब अगर हमें इनिशियल प्रेशर इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम मालूम है तो इजीली हम चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमने क्या किया, इस टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखा तो वी विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, इसका मतलब है अगर आपके पास इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम है तो आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हो। सिमिलरली इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया अगेन टेम्परेचर और प्रेशर में। इसका मतलब है अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर मालूम है एंड और इनिशियल स्टेट के तो हम आराम से चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। ओके, तो मतलब आपको PV मालूम रहने दीजिए या PT मालूम रहने दीजिए या VT मालूम रहने दीजिए, तीनों के लिए तीन फार्मूले, जो भी आपको मालूम रहेगा वो फार्मूला आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को चेंज इन एंट्रोपी निकाली थी, तो उसका फॉर्मूला में मिला था चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू CV log ऑफ T2 by T1। सिंपली एंड स्टेट का टेम्परेचर और इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर मालूम है तो आप उसकी चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हो। सिमिलरली हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देखा था, क्लियर? तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आया था, यह हमने प्रीवियस लेक्चर में हुआ है, CP log ऑफ T2 by T1। जस्ट सिंपली इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मालूम है तो आप एंट्रोपी निकाल सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी हमने एंट्रोपी निकाली, वो आई थी चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू R log ऑफ V2 by V1। सिंपली इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम मालूम रहा तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद में हमने निकाला था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जिसमें जिसमें हीट बाहर भी नहीं जाता, अंदर भी नहीं जाता, मतलब हीट जीरो आता है, तो उस केस में हमें DS कांस्टेंट मिला था। ओके, DS इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू जीरो, तो उस केस में हमें मिलता है S1 इक्वल्स टू S2, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी। तो स्ट्रेट लाइन का इंडिकेट करेगी TS डायग्राम में एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर? नाउ जो सबसे लास्ट बिट बचा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वो आज हम देखेंगे, ये लास्ट बिट ऑफ दिस चैप्टर। सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जनरल प्रोसेस PVN इक्वल्स टू RT। क्लियर? तो ये N की वैल्यू डिसाइड करेगी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है या आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। ओके, तो ये जनरल है, तो उसके लिए हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमें एंट्रोपी चेंज ढूंढना है। ओके, तो जो पहला वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने अभी ऊपर निकाला था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम। दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर क्लोज सिस्टम, जो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। S2 माइनस A1 इक्वल टू CV log ऑफ T2 by T1 V2 by 1। मतलब सिंपली आपको V और T मालूम है तो आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, हमें मालूम है for polytropic process P1 V1 raised to N equals to P2 V2। क्लियर? सो P1 बाय P2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये P2 इधर आ गया और V1 इधर गया, V2 बाय V1 रेस टू N। ओके, देखो P1 V1 रेस टू N इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू N। ये P2 इधर आ गया तो ये हो गया P1 बाय P2। सिमिलरली ये V1 इधर जाएगा, V2 बाय V1 और उनका पावर सेम है यार। तो P1 बाय P2 को हम क्या लिख सकते हैं, V2 बाय V1 जो रेस टू N जो यहाँ पर लिखा है। ओके, अब उसके बाद देखो ये इक्वेशन कैसा है, P1 V1 रेस टू N इक्वल्स टू RT1 और P2 V2 N इक्वल्स टू RT2। R तो गैस कांस्टेंट है, ये T मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 N इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन रेस टू N अपॉन T2। क्लियर? तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें P1 बाय P2 क्या मिलेगा, ये P1 एज इट इज है, इधर का P2 इस साइड में आ गया और ये V1 और T इस साइड में चले गए, तो हमें क्या मिलेगा,
ये P1 डिवाइडेड बाय P2, V2 एज इट इज है, V1 इधर गया, ओके, और T1 T2, क्लियर। तो P1 P2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जनरल में, जैसे PV इक्वल्स टू RT फार्मूला, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू R, सिमिलरली P2 V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू R। R तो सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, ओके। तो हमने लिख लिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, P1 की वैल्यू क्या है, P1 बाय P2 ये, तो इसको हमने V2 बाय V1 रेस टू n से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमें ये मिलेगा, ओके। अब देखो ये इधर ये है V2 बाय V1 रेस टू n इक्वल्स टू V2 बाय V1, इसका पावर 1 है, ये इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, V2 बाय V1 n-1 बराबर इक्वल्स टू T1 बाय T2। सो V2 बाय V1 कैसे लिख सकते हैं हम, ये इसका हमें ये पावर निकाल देना है n-1, तो हम दोनों साइड का 1 बाय n-1 पावर लेंगे, तो n-1 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या होगा T1 बाय T2 रेस टू 1 अपॉन n-1, क्लियर। तो V2 को हमने रिप्लेस कर दिया T1 बाय T2 से, V2 हमारा ये, यहाँ पर हमें V2 बाय V1 की वैल्यू पुट करनी है, ओके। यहाँ पर हमने V1 बाय V2 की वैल्यू पुट कर दी, देखो ये एज इट इज था, तो ये उस पर T1 बाय T2 की वैल्यू ये यहाँ से पुट कर दिया हमने यहाँ पर, ओके। अब लॉगरिथमिक का यूज नियम का रूल यूज करेंगे, तो ये इस साइड में चला जाएगा, ये सिर्फ सिंपली लॉग T1 बाय T2 रहेगा, बराबर। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर T2 बाय T1 है और T1 बाय T2 है, तो किसी एक को उल्टा करना पड़ेगा, ओके। तो हम दूसरे को उल्टा करेंगे, देखो थोड़ा ऊपर देके बताता हूँ, यहाँ पर क्या है T2 बाय T1 है, तो इसको हम T2 बाय T1 कब लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लॉग ऑफ T2 बाय T1 का इनवर्स, बराबर। इनवर्स बोले तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो फिर से T1 बाय T2 हो जाएगा, तो ये माइनस इस साइड में जाएगा, तो ये -1 यहाँ पर रहेगा, मतलब ये एज इट इज। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने क्या किया, हमें इसे log T2 बाय T1 में कन्वर्ट करना है। फिलहाल ये क्या है, log T1 बाय T2 है, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ log T2 बाय T1 उसका इनवर्स, इनवर्स बोलो तो ये उल्टा हो जाएगा T1 बाय T2, तो सेम ही रहेगा, बराबर। मतलब इसको हमने क्या लिख दिया, log ऑफ T2 बाय T1 का इनवर्स। तो लॉगरिथमिक रूल यूज करके वो जो इनवर्स है वो इधर गया, तो ये माइनस हो गया, बराबर, क्लियर, ओके। सो अब आगे देखेंगे इसमें, अब आप देखो log T2 बाय T1 सेम है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, बराबर। सिमिलरली R को हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू CP माइनस CV, तो यहाँ पर R की वैल्यू पहले हम पुट करेंगे CP माइनस CV, ओके। अब इससे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को इस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो CV log T2 एज इट इज माइनस, अब इसने क्या किया, इसने CP को इन टर्म्स ऑफ CV लिखा, कैसे, CP बाय CV इक्वल्स टू गैमा, तो CP इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, गैमा इंटू CV, बराबर। CP इक्वल्स टू गैमा इंटू CV, तो CP की वैल्यू पे गैमा CV लिख दिया, बाकी की टर्म एज इट इज है, क्लियर। अब देखो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर CV है तो CV हम कॉमन ले सकते हैं, CV यहाँ पर कॉमन लिया तो क्या आएगा, CV इंटू गैमा -1, ओके। और ये एज इट इज हम लिख देंगे उसके नीचे n-1 और log ऑफ T2 बाय T1, क्लियर। ये जो टर्म है इधर से इधर, इसको हम ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको बताया अभी, यहाँ से CV कॉमन लिया, ये टर्म पहले लिख लेता हूँ एज इट इज, CV log ऑफ T2 बाय T1। अब देखो मैंने यहाँ से क्या लिया, CV कॉमन लिया, तो क्या बनेगा वो, गैमा -1 ओके अपॉन n-1,
ये एज इट इज़ प्लस लॉग ऑफ T2/T1। ओके, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हम लिख सकते हैं CV1 माइनस गामा माइनस 1, क्योंकि ये CV इधर से दोनों साइड से बाहर आएगा। ओके, यहाँ से भी CV कॉमन लिया और यहाँ पर जो आया था उससे भी CV कॉमन लिया और T2/T1 भी कॉमन लिया। लॉग ऑफ T2/T1, देखो लॉग ऑफ T2/T1, लॉग ऑफ T2/T1 और CV भी दोनों बार लिया, CV भी लॉग T2/T1 भी। यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस और ये जो मैंने अभी लिखा था वो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CV इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया n माइनस वन माइनस गामा माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 और लॉग ऑफ T2/T1 एज इट इज़। तो इसको अब देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, n माइनस 1 यहाँ पर देखो माइनस से उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, माइनस गामा प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, माइनस वन और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, n माइनस गामा बचेगा और बाकी एज इट इज़ n माइनस 1 वहाँ पर है। तो ये क्या क्या होगा, CV n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 लॉग ऑफ T2/T1। तो ये हो गया चेंज इन एंट्रोपी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। n की वैल्यू डिसाइड करती है कि वो प्रोसेस कौन सी है, n इंडेक्स डिसाइड करेगा। पॉलीट्रॉपिक मतलब इन जनरल प्रोसेस है। n की वैल्यू जैसे आप अलग अलग रखोगे वैसे वैसे वो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था लास्ट बिट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। तो यहाँ तक हमने ये जो सेकंड एंट्रोपी चैप्टर था, इसमें डेप्थ बहुत कम है, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट होंगे एग्जाम में। जो मैंने अभी वीडियो लिया आप उसके क्वेश्चन के थ्रू जाइए, ज़्यादा उसमें स्कोप नहीं है। इसके ऊपर आपको 2 थ्योरी बिट भी आ सकते हैं 7 और 6 मार्क के लिए। क्लियर? कभी भी 7 या 8 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, प्योरली थ्योरी रहते, या फिर एक थ्योरी रहेगा और एक न्यूमेरिकल रहेगा इसी 7 या 8 मार्क के पैटर्न में। ओके, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप इसे छोड़ना मत। और क्योंकि इसमें थ्योरी का पार्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो भी कुछ न्यूमेरिकल है वो सेकंड लॉ के रिलेटेड ही है। तो आप सेकंड लॉ की प्रैक्टिस कर, एंट्रोपी के भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएंगी। और जो थ्योरी क्वेश्चन है इसके बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू सेकंड लॉ, तो उसको आप स्किप मत कीजिएगा। ये आपको शॉर्ट 15 मार्क का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इनकेस डाउट रहा किसी थ्योरी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ कि हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है एंट्रोपी, ये फिनिश हो गया। अब हमने हमारा सेक्शन है पूरा फिनिश कर लिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी। इसी के साथ हम अब सेक्शन भी चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।